Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this is all about the last preparation of MEG04. MEG04 के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं और किन चीजों को क्लियर करना है, दैट इज द मेन थिंग. हाउ इज आर यू गोइंग टू वर्क आउट, किन चीजों को दिमाग में रखेंगे और पेपर में मैक्सिमम मार्क्स आने के लिए हमें कौन से क्वेश्चन करने चाहिए. तो सर, जैसा कि बड़ी सारी रेपिटेशन मैसेज ने मुझे फोर्स किया कि मैं इस क्लास को बनाऊं. अब यहाँ पे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी, सर आप प्लीज लाइव आओ. तो मेरे पास टाइम नहीं था अभी लाइव के लिए, लेकिन मैंने कहा यार क्लास तो आपको मैं दे दूं. अब इस क्लास में आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन टॉपिक्स को आपको करना है. क्या सर आपने जो पहले टॉपिक बताए थे वो अलग है? नो, दे आर नॉट बिट डिफरेंट, ऑलमोस्ट सेम टॉपिक है. ऑलमोस्ट अगर आप वीडियो को कंपेयर करेंगे तो हाँ, एक दो चीजें ऐड ऑन कर दी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा दैट दिस पर्टिकुलर क्लास इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट दोज आर गोइंग टू गिव देयर पेपर ऑफ MEG04. वो उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. आप करना क्या है, पहले क्लियर करना. मेरे नोट्स आपके पास हैं, और अगर कहीं लगता है कि क्वेश्चन नहीं है नोट्स में, ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे माए. मैंने सिर्फ थोड़ी वर्डिंग चेंज कर दी. सारे के सारे नोट्स आपके पास हैं, उन नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. जिनके पास नहीं है नोट्स दे सकते हैं. इस पेपर की रिवीजन सिर्फ 4 घंटे में होती है, जस्ट 4 आवर्स. आपने कहा सर लास्ट आवर डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट, द लास्ट आवर. इस सेशन से शुरू किया मैंने लास्ट आवर कॉन्सेप्ट. फ्रॉम MEG1 टू MEG16 में जाऊंगा और हर टॉपिक को डिस्कस करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग हर चीज को बहुत अच्छे से डील कर पाए. तो गाइस, हियर आर द बेसिक पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट थिंग, द शॉर्ट नोट्स. से शॉर्ट नोट्स 6 लिख रहे हैं आपको. अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो यू गोइंग टू गेट दैट नोट्स कि वहां पे भी कुछ 5-6 शॉर्ट नोट्स हैं. तो सबसे पहला काम करना, शॉर्ट नोट्स को ऑन टिप करना. And here the short notes are the finite and non-finite verbs. So what is finite and non-finite verbs? क्या होते हैं, कैसे वर्कआउट करने, बच्चों ने पढ़ लिया, we have studied when we in junior classes. तो finite और non-finite को on tip करेंगे, conceptually क्लियर करेंगे. Come next one, Pedgin and Prevost. सब Pedgin Prevost की वीडियो ऑलरेडी हर टॉपिक की वीडियो है. कुछ भी नहीं करना, पढ़ने का टाइम नहीं है, नोट्स नहीं है. ये काम करो यार, क्लासेस ऑफ लर्निंग को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, नहीं किया तो अभी क्या भी करो. करने के बाद प्लेलिस्ट में जाओ, यू गोइंग टू गेट एवरी वीडियो. सारे के सारे टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी एंड यू गाइस कैन प्रिपेयर. कम नेक्स्ट वन, द बैक फॉर्मेशन. सर कपलिंग, इसके साथ जोड़ना कपलिंग. अगर आप बोलते हो सर बैक फॉर्मेशन हमने नहीं पढ़ा, तो कपलिंग आपने पढ़ा हुआ है, आप कपलिंग को पढ़ना. सर फॉर्मेशन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन थ्रू कपलिंग, वो भी याद रखना. सो थोड़ा और याद रखता हूं, प्रीफिक्स सफिक्स, बैक फॉर्मेशन, ये चीजें हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. एंड देन कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉलिंग्स. बॉलिंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमें ऑन टिप आना चाहिए. देन वी कम नेक्स्ट इज द फोरग्राउंडिंग. व्हाट इज द फोरग्राउंडिंग, हाउ डज इट इफेक्ट. अब यहां पे मैंने डिप्थॉन्ग्स, या मैं बोलूं सर मैंने इनोटेशन, या मैं बोलूं सर प्योर वॉवल नहीं लिखे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आप करेंगे नहीं. वो बेसिस हैं, हमें एस्पेक्ट्स में करते हो, उनको बेसिस को करना ही करना है. आई रिपीट माय वर्ड्स, द थॉर्म्स, एनोटेशंस, या मैं बोलूं प्योर वॉवल्स, वो हमें आने चाहिए. देन फोरग्राउंडिंग हम कर चुके हैं. वी आर हैविंग द कार्डियल वॉवल. सो व्हाट इज द कार्डियल वॉवल, क्या होते हैं, इनको डिफाइन करो. दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट नोट्स जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं. You guys have to work out the short notes at the very first moment. जैसे आप ये करेंगे, आप आएंगे सेकंड फेज पे, that begins with the question. सर क्वेश्चन शुरू होते हैं और क्वेश्चन के आंसर हमें आने चाहिए. ये सारे आंसर आपके नोट्स में हैं. अगर नोट्स सही है तो मैंने आपको नंबर दिया हुआ, नंबर लेंगे आप नोट्स दे सकते हैं. अब यहाँ बात आती है सर आंसर कैसे लिखना है, हाउ गोइंग टू राइट आंसर. फोर्थ पेपर में लास्ट पेपर है फर्स्ट ईयर का गाइस, तैयारी शुरू कर लो. यही पॉइंट है जिनको हमें क्लियर करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, write down the characteristics that distinguish human language from animal system of communication. So are you talking about the theories? The theories of language? हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ हमें वो टिप होनी चाहिए. So the question is, write down the characteristics that distinguish human language from the animal system of communication. Choice में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, define structuralism. Sir structuralism है क्या? What are the different aspects of the Really, what are the different aspects of it in other countries? सर अगर structuralism को डिफाइन किया जाए तो इंडियन या इंग्लिश और यूरोपियन में क्या फर्क है, उसको डिफाइन करो.
the system of language, sarcasm the system of language that have been adopted by the different countries in a different phases, वो कैसे यूज करते हैं, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं sarcasm। हम ज्यादा डिटेल की आप वीडियो जाके देख सकते हैं, पूरी वीडियो है इस टॉपिक पे। एंड देन वी कम टू नेक्स्ट फेज, डिस्कस। क्वेश्चन हमारा, डिस्कस विद एग्जांपल हाउ न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश। द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश। कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, यहाँ बोल रहे कैसे बढ़ा, चेंजिंग क्या था सर, मॉर्निंग्स यहाँ पे काम करेगी, स्टैंडर्ड यहाँ काम करेगी, चेंजेस को हाईलाइट करेंगे। डिस्कस विद एग्जांपल हाउ द न्यू वर्ड्स आर फॉर्म्ड इन इंग्लिश। यू गाइस नीड टू एक्सप्लेन। कम ऑन नेक्स्ट फेज, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। क्या है लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन एंड हाउ इट कैन वर्क फॉर यू। यू गाइस नीड टू डिफाइन द लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होती है, कैसे काम करती है, किन चीजों को बताती है, हमें क्या क्या ऑन टिप होना चाहिए, तो ये सब लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन में आता है और हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इन पेपर। सो गाइस फर्स्ट साइड हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑल्टरनेटिव। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्डाइजेशन। प्लीज इसको करना ना भूलें। तो ये वो क्वेश्चन हो गए जिनको आपको करना ही करना है। तो अब ऐसा करो, दो सैंपल पेपर ले लो। पहला सैंपल पेपर ये, दूसरा सैंपल पेपर वो वीडियो जो मैंने लास्ट वीक डाली रिगार्डिंग MPG4 फाइनल प्रिपरेशन। तो ये दो वीडियो के क्वेश्चन कर जाओ, मैं आपको लिख के देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज व्हाट इज स्पीच कम्युनिटी। सर क्या होगी स्पीच कम्युनिटी, हमें पहले इसको डिफाइन करना है, स्पीच कम्युनिटी है। एंड देन डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन डिफाइनिंग अ स्पीच कम्युनिटी। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम डिफाइन करते हैं इसको स्पीच कम्युनिटी को। डिस्कस द प्रॉब्लम्स दैट डिफाइन इन स्पीच कम्युनिटी। तो क्वेश्चन हो गया स्पीच कम्युनिटी क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जो उसको डिफाइन करने में बताती हैं, वो सब हमें हाईलाइट करना है। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन एक्सप्लेन एंड एग्जाम्प्लिफाई द लैंग्वेज वेरिएशन। एक्सप्लेन एंड एग्जाम्प्लिफाई द लैंग्वेज वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ डायलेक्ट, स्टाइल एंड रजिस्टर। सर तीन शॉर्ट नोट मिलके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, एग्जैक्टली दे कैन मेक। वो यहां हाईलाइट करो, पूरा बता रहा आपको कि क्या प्रोविजन है, कैसे आपको रोड करना है। These are the questions जो हमें आने चाहिए। Come to question 5, why do we need to plan language? सर लैंग्वेज प्लानिंग तो पढ़ा आपने? Yes, this is. Why do we need to plan language? What are the major considerations that the language planners have to bear in mind? तो लैंग्वेज प्लानिंग को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, क्या चेंजेस आते हैं, किन किन बातों को दिमाग में रखना है और कैसे हम आंसर को लिखेंगे, ये हमें इस आंसर में पूरा डिफाइन करना है। ऑप्शनल क्वेश्चन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायलिंग्विज्म। से सॉल्व बायलिंग्विज्म, द टू लैंग्वेज केस, द सेकंड लैंग्वेज, आप बोलते हो सर लैंग्वेज टू, सेकंड लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, पे क्वेश्चन आ सकता है, यही क्वेश्चन घूम क्या आता तो। एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस इन द सोसाइटी। इसके लिए कोई क्वेश्चन, द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको ऑन टिप होना चाहिए। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, ट्रेस द थ्री स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सिर्फ तीनों स्टेजेस हैं, कौन सी वाली सर, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश। तीनों स्टेजेस को डिफाइन करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है, हाउ द एंग्लो सेक्शन इंग्लिश, देन द मैग्रेंटाइन, देन द चेंजेस कम प्लेस, वो सारे के सारे फेज हमें उस स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना है। कम अप टू द वेरी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशलिस्टिक्स, एक्सप्लेन द स्कोप एंड एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। तो ये सोशलिस्टिक क्या है, कैसे क्लियर करते हैं, लैंग्वेज में इसका क्या रोल है और कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो गाइस दो चीजें हमें क्लियर हो गई। पहला, सर आपने कहा लास्ट आप वीडियोस बनाई आपने MPG04 की, उसमें हमने क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए। इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि मैं पिछली वीडियो का लिंक ऐड कर दूं, उसको देखना ना भूलें। आई ट्राई टू ऐड द लिंक ऑफ द लास्ट प्रीवियस वीडियो रिगार्डिंग द MPG4 जो मैंने इसी जून 2019 के लिए बनाई है। तो इन दोनों के क्वेश्चंस को हाईलाइट करना है। And those who are not having the notes and the other things on the material till now, guys, you can get it. आप लेके शुरू कर दें and you can get all things clear in this short span of time. Almost it's 6:30. तो आप लोग कैसे काम करते हैं, काम करने का तरीका क्या है, किन प्रोविजंस को क्लियर करते हैं और कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, इस पे ध्यान देना, क्योंकि हम नंबर ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। You can if you want.
तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होगा, किन प्रोविजंस को हाईलाइट करना है। बुकलेट से इस बात हो चुका है कि आपको एक ही बुकलेट मिलेगी, उससे ज्यादा लिखना नहीं है आपने, उसी में आंसर कवर करने हैं आपने, तो ये फॉलो अप करें। If you follow these things, you are going to crack this paper easily and wish you all the very best. जल्दी इस पेपर के बाद आपको थोड़ा गैप मिलेगा 15-20 दिन का, उसके बाद दोबारा से आए और लग जाए बेसिक करके। बेसिक करेंगे तो सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली आपने चूज कर लिए होंगे सेकेंड ईयर कौन सब्जेक्ट लेने, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियोस आप। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।